आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का NFT प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसमें आपको मिलेंगे टैंक्स और पूरा इसमें जो खेल है वो टैंक्स पे डिपेंड करता है, जिसमें ना कोई प्लेन्स होंगे, जिसमें ना कोई और किसी किस्म की व्हीकल्स होंगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस टैंक पे ही सारा जो है ना इस गेम का दारोमदार होगा। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल में और मैं आपको एक एक्साइटिंग किस्म की ज़बरदस्त एक वेबसाइट और NFT की एक नए प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ। तो चलते हैं इसकी डिटेल में। तो डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जो वेबसाइट का नेम है वो है ageoftank.io। तो इसको करते हैं डिस्कस और आपको बताते हैं सारी डिटेल के किस तरह आपने इसको बाई करना है, इसके पार्ट्स वगैरह, इसके जितनी भी चीज़ें हैं आपने किस तरह इसको आपने ख़रीदना है और इसको बाई करना है और किस तरह आपने इस खेल में पार्टिसिपेट करना है और किस तरह इन फ्यूचर में अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि आपको एडवाइज़ करूँ कि इस प्रोजेक्ट में आप जो है पार्टिसिपेट करें या परचेज़ करें या प्ले करें या कुछ लें। ये आप पे डिपेंड करता है। आप सबसे पहले इसको अच्छी तरह इसका नॉलेज लें, इसको देखें और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है और आप काफ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं तो आप इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो की डिटेल को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कितने इसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं एज ऑफ टैंक्स। तो जो टैंक्स का जो एक दौर स्टार्ट हो रहा है तो उस पर बेस करता है 3D टर्न और ये गेम भी बिल्ड करती है इसी चीज़ के ऊपर। और आप देख सकेंगे कि पूरे मेटावर्स में जब कुछ नहीं होगा और तो ये टैंक्स का जो है सारा खेल स्टार्ट होगा, तो आप इसको अभी प्ले भी कर सकते हैं और गाइडलाइन भी ले सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपने किस तरह इसको असेंबल करना है अपने टैंक्स को और अपनी टीम को। तो इसकी सारी जो है डिटेल मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बारे में कि किस तरह आपने असेंबल करना है अपनी टीम को, किस तरह और टैंक्स को किस तरह असेंबल करना है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ जी। तो गाइस आपको अवेलेबल होंगे इस गेम के अंदर रियलिटी लेवल्स, 5 रियलिटी लेवल्स आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें 4 जो हैं वो टैंक्स होंगे, 4 टैंक्स और 3 इंजन क्लासेस होंगी जो एम्पावर करेंगी आपके डिफेंस सिस्टम को और उसके बाद आपकी स्किल को। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको मिलेंगी और उसमें आप मिंट कर सकते हैं अपने NFTs को। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है ये आपके सामने है और आप इसको देख सकते हैं और अपने जितना आप डैमेज से बच सकते हैं और अपने डिफेंस को एक्यूरेट करने के लिए आपको ये चीज़ें सारी लेनी पड़ेंगी, जिसके बाद आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं और मज़ीद देखते हैं इसकी डिटेल जो है। PvP कैंपेन को देखेंगे, PvP बैटल कॉन्क्वेस्ट को देखेंगे और उसके बाद गिल्ड बैटल के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं और आप इसको किस तरह ले सकते हैं जी। तो गाइस PvP कैंपेन में जो बोर्डियम है वो आपका रिसोर्स होगा जिसके थ्रू आप प्ले कर सकेंगे PvP कैंपेन को और इसके अलावा आप उसको यूज़ कर सकेंगे मिस्ट्री को अनलॉक करने के लिए। और उसके अलावा जो है आप डिफरेंट कलर के जो है हासिल कर सकेंगे जो रियलिटीज़ हैं और उसके बाद आप असेंबल कर सकेंगे अपने वार टैंक्स को वाया NFTs के थ्रू। तो PvP बैटल कॉन्क्वेस्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है जी। तो गाइस इसमें आपने अपने टैंक्स वगैरह की पूरी स्किल्स वगैरह को सेट करना है। आप उसको कर सकते हैं 1v1 और उसके अलावा 7v7 में और इसके अलावा आप विन कर सकते हैं और इसके अलावा जो है टोकन्स ले सकते हैं और जो है गेम को हायर रैंक्स पे आप प्ले कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी रिवार्ड भी मिल सकता है और आप रिवार्ड को ले सकते हैं जो कि इसका बेस्ट सीज़न चल रहा है। उसके बाद है गिल्ड बैटल्स। तो गिल्ड बैटल की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ
जी तो गैस गिल्ड बैटल जो है इसमें ये आपको फैसिलिटी देगा जब आप फाइट कर रहे होंगे, जब आप एनिमी के साथ लड़ रहे होंगे तो ये आपको फाइट आपके साथ जो है ना बिल्कुल आपके अलॉन्ग साइड होगा, आपके बिल्कुल साथ होगा। तो मेटावर्स में जितनी भी आप लड़ाई लड़ेंगे इस गेम में, जितना आप खेलेंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं, आपको मज़ीद बताता हूँ इसकी डिटेल। जी तो गैस बी डोमिनस के बारे में है, ये आपको फैसिलिटेट करेगा NFTs की एक्सट्रीम सिक्योरिटी को, और इसके अलावा आपको जो है इसका मैसिव यूजेज मिलेगा। इसके बाद आपको इसकी जो NFTs की जो गारंटी है वो आपको मिलेगी, और इसके अलावा जो है आपको हर किस्म की नेचुरल एम्पावरमेंट मिलेगी जो आपकी मैसिव वेल्थ बन जाएगी। तो ये डिटेल इसकी है। और उसके बाद है और फैसिलिटी NFTs। तो आप इसकी NFTs की डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, तो इसकी डिटेल भी मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ। जी तो कहते इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आयरन फॉर्ज है, उसमें रोडियम है माइंस, और उसमें रिफाइनरी जो है डोमिनेशन है, उसके बाद गिल्ड हॉल। और आप ये सारी डिटेल इजी देख सकते हैं कि इसमें आपको कितनी पावर मिल सकती है और आप कितना इसको वेल नोन कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी ट्रेनिंग और कैपिटल के बारे में भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं चैम्पियंस के बारे में और चैम्पियन की डिटेल लेते हैं। जी तो गाइस चैम्पियन की जो डिटेल है ये पूरी तरह से वेल इक्विप्ड होंगे और प्ले करने के लिए और लीड करने के लिए, इसके अलावा आपको विक्ट्री देने के लिए और चैम्पियन बनाने के लिए इस मेटावर्स की पूरी गेम में, तो ये आपको भी पूरी सपोर्ट करेंगे। तो गाइस आपको मैंने इसकी डिटेल बता दी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनके नेक्स्ट क्या है। वो यार द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है गाइस इसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। ये कैटेगरीज को चेंज करने के लिए, इन पोजीशन वगैरह को और परफेक्ट टाइम के लिए इन्होंने पूरा ये जितना भी चेंज किया है और इसको मूव किया है, तो उसकी डिटेल भी इसमें दी गई है। उसके बाद है वी आर बिल्डर्स। तो ये किस तरह ये बिल्ड कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी आप बता रहे हैं कि ये पूरे इकोसिस्टम में ये जो सारी चेंजिंग ला रहे हैं। तो आगे ये देख रहे हैं कि आगे जाके ये गेम कितना ग्रो करेगी और कितना जो है ना एफर्ट इसमें दिया है, और मज़ीद अच्छे से अच्छे इसमें आइटम्स आते जाएंगे। उसके बाद है वी आर कॉन्फिडेंट। तो ये कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो ये इसकी डिटेल है कि इसमें इस गेम के हवाले से ये पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि इसमें कोई लॉस के चांसेस नहीं है, और आपको जो इसका रिवार्ड है वो पूरी तरह 100% है, और उसमें किसी किस्म का कोई लॉस का चांसेस नहीं है। तो सारी डिटेल इसकी मैंने आपको बता दी। उसके बाद वी आर बिल्डर्स। तो ये बिल्ड करने में कितना ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्ड करने में वो गेम के पूरे सिस्टम को, और ये आगे तरफ देख रहे हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर में ये कितना ग्रो करेगी और कितना आपको मैनेज करके दे सकती है अर्निंग। तो उसके बारे में भी पूरी डिटेल इन्होंने बताई हुई है। तो उसके बारे में नज़दीक मैं बताता हूँ। तो मज़ीद है कि वी आर ह्यूमन। तो ह्यूमन की डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। जी तो गैस जो वी आर ह्यूमन की डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी के जितने क्लोज हो जाएं और उनकी वैल्यूज़ और मिशन के बारे में, तो सारी डिटेल ये बता दिए उन्होंने ह्यूमंस के बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इनके टीम्स मेंबर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि द क्रिएटर्स। तो क्रिएटर्स में आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो जो नियो हैं को फाउंडर और CEO हैं। उसके बाद मैसिट्रोसिम हैं जो को फाउंडर CMO हैं। और उसके बाद ब्रेन 10 हैं COO हैं। और उसके बाद शॉन संग हैं जो CXO हैं। तो आप इनको ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दी एडवाइज़र्स। तो एडवाइज़र की भी मैं बता देता हूँ, मीट द एडवाइज़र्स। तो एडवाइज़र से आप मीट कर सकते हैं और ट्रस्टेड ग्रुप है इनका, और जो आपको ऑफ़र कर रहा है कि आप इनके एक्सपीरियंस से गेन करें और ज़रूरी चीज़ें जो आपको दी जाएंगी उसके सारी डिटेल भी आपके सामने है। तो चलते हैं नीचे, आपको मैं दिखाता हूँ इनके जितने भी चीज़ें हैं CEO और जितने भी इनके पीछे जो बैकअप दे रहे हैं जिन्होंने इसको पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है, उसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो निकोलस ली जो हैं BEC, वो CEO हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं प्रकाश जो कि CEO हैं, और उसके बाद रोस सरोका हैं जो कि को फाउंडर हैं। उसके बाद सारे ये CEO और जितने भी इसके फाउंडर हैं ये आपके सामने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, मज़ीद डिटेल देखते हैं जी। तो क्या स्ट्रेटेजिक गिल्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने हैं जितने भी हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे इनके स्ट्रेटेजिक गिल्ड्स हैं और ये भी आपके सामने हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो उनकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी हैं इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, क्योंकि जितने स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हैं उतना ही उसका प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल होने में चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आई होप कि आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे और इनकी परचेजिंग करेंगे तो आपको फ्यूचर में काफ़ी अर्निंग के चांसेस हैं। तो चलते हैं गाइस मज़ीद आगे और मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपके सामने हैं। जितने भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं ये सारे इनके साथ मिले हुए हैं, जो कि इनको पूरा साथ दे रहे हैं और इनके प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे और आपको मज़ीद बताता हूँ इसकी डिटेल। तो नेक्स्ट की डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं एंड अर्न देख सकते हैं। ये सारी डिटेल आपके सामने, होम टोकनोमिक्स, मार्केट प्लेस, आवर टीम, रोड मैप, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास टिकटॉक है, फेसबुक है और डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या आपने कुछ पूछना है तो इनसे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। तो गाइस बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग गेम न्यू वर्जन है और 2022 की सबसे बेस्ट और यूनिक किस्म की गेम है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसमें अगर प्ले करते हैं और इसमें आप परचेजिंग करते हैं या इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं या इन फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए आप चाहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें, तो आपके पास जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इनका। तो आप इजीली इनके साथ परचेजिंग कर सकते हैं, इनके साथ डीलिंग कर सकते हैं वाया आपके पास एड्रेसेस मौजूद हैं, तो आप इजीली इनको टच कर सकते हैं। तो चलते हैं मज़ीद इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देता जी। तो मैंने ऑन किया है आयरन क्लैड पेपर। तो इसमें ऑफिशियल एज जो है टैंक्स की वो आप देख सकते हैं 3.0 वर्जन में है और डॉलर ये इसका A.OT टोकन्स। और इसकी डिटेल में आपको थोड़ा आगे जाके मज़ीद बताता हूँ कि ये इसकी क्या डिटेल है। टेबल कंटेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव समरी दी हुई है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट की डिटेल भी मैं आपको दे देता हूँ कि नेक्स्ट क्या डिटेल है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी को आप देख सकते हैं इजीली, तो इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं और नीचे आपको मज़ीद इसकी डिटेल देते हैं, आप इजीली इसको रीड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आवर विजन एंड मिशन है, उसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। ये सारी इजीली आप देख सकते हैं कि इनके विजन में और मिशन में जो है ये क्या इनका मिशन है। मैं ऑलरेडी ये भी आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आगे जो है इनके रोड मैप्स के बारे में डिटेल दी हुई है। तो गैस ये इसका रोड मैप्स ओपन हो गया है। तो रोड मैप्स में जो 2022 में देख सकते हैं आइडियाज़ फेस है, उसके बाद टैलेंट है और उसके बाद स्मार्ट कंट्रोल और उसके बाद गेम लॉजिक्स। और तो ये पूरी डिटेल आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे इतने टाइम में हम वीडियोस को इतना प्रोजेक्ट को लॉन्ग नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ हमने हिंट्स देने होते हैं कि आप इसमें देख सकें इजी तरीके से। गेम ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं इसमें 23,100 प्लान अर्थ ज़ीरो। तो उसके बाद जो डिटेल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं आप इनके टैंक्स वगैरह और इनके सारे पिक्चर्स को। तो नेक्स्ट जो है डिटेल है बिगिन द एज ऑफ टैंक्स। तो एज ऑफ टैंक्स की जो इब्तदा है, वो स्टार्टिंग है, वो आप देख सकते हैं। गेम प्ले ओवरव्यू है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गेम प्ले ओवरव्यू आप देख सकते हैं। प्ले टू अर्न, तो जितने भी NFTs होते हैं या जितने भी गेम्स होती हैं वो सिर्फ फोकस करती हैं जो दो चीज़ों पे कि आपने उसको प्ले करना है और अर्न करना है। चाहे वो टोकन की शक्ल में हो, चाहे वो किसी चीज़ की शक्ल में हो,
चाहे NFTs की फेज़ में हो, तो उसका स्टार्ट और एंड इसी चीज़ में होता है कि आपने उसको परचेज़ करना है और या आपने खेलना है, और खेलने के बाद आपने उससे NFTs हासिल करने हैं और NFTs को इन फ्यूचर जाके आपने सेल करना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर जितने भी NFTs के हैं उसमें आता है। तो आप देख सकते हैं इनका चार्ट वगैरह ये सारा कुछ आपके पास है, और आप देख सकते हैं इजीली हर चीज़ को ओवरव्यू ले सकते हैं। असेंबल एंड मिंट, तो ये इनके पार्ट्स जो छोटे छोटे हैं जितने भी हैं आप किस तरह ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन से लेने हैं और कैसे खेलना है। तो हर पार्ट की अलग अलग जो है क्वालिटी होंगी और उसकी जो है एडवांटेजेस होंगे, सब कुछ होगा। तो आप इजीली इसको रीड आउट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं बैटल एंड कॉन्कर, तो उसकी डिटेल भी देख सकते हैं आपके सामने है और सारी चीज़ें आपके पास ओपन है। आपका सारा देख सकते हैं अरीना, जितने भी अरीनाज होंगे, मीडियम है, उसके बाद नेक्स्ट में 1v1 और 7v7 में आप जिसमें यूज़ करना चाहते हैं आप उसमें इजी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं और उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 5.5 किंग ऑफ द चैम्पियन, तो इसकी डिटेल भी देख सकते हैं आप, आपके सामने है कि किस तरह है। और 5.6 बिल्ड योर बेस, तो आप अपनी बेस को ख़ुद बना सकते हैं और ख़ुद उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल भी आपके सामने दे दी गई है। 5.7 ग्रो योर फ्लीट, तो 5.7 पे आप अपना फ्लीट को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद 5.8 ट्रेड एंड अर्न, तो 5.8 पे ट्रेड और अर्न का है कि आपने कैसे ट्रेड करना है और किस तरह आपने टैंक्स वगैरह के साथ और किस तरह आपने वो करना गेम को खेलना है। तो ये सारा 5.9 में जो है वो यूनिट एंड कॉन्कर अर्थ ज़ीरो, तो ये इसकी डिटेल भी सामने आपके सामने है। तो नेक्स्ट आते हैं गेम फीचर्स के बारे में। तो 6.1 4 मेजर टैंक्स पार्ट्स, तो 4 किस्म के जो है ना पार्ट्स होंगे टैंक्स में। तो वो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे ए पे है, उसके बाद बी में है, उसके बाद सी में है, उसके बाद डी में है, और नीचे आप देख सकते हैं स्पीड क्लासेस के इनकी स्पीड्स वगैरह के बारे में। उसके बाद डैमेज क्लास है, वो उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी, और इसके जो कॉमन पार्ट्स हैं और रेयर पार्ट्स हैं, एपिक पार्ट्स हैं, लेजेंडरी पार्ट्स हैं, मिस्टिक पार्ट्स हैं। और उसके बाद 6.3 में आप देख सकते हैं वार चेस्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं रेयरिटी, कॉस्ट, कॉमन, रेयर, एपिक, हर चीज़ आपके सामने ओपन है और आप इजीली इसको देख सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट चलते हैं एक्स्ट्रा में। फीचर जो हैं इनके उसको मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा गेम प्ले फीचर्स हैं 7.1 चैम्पियन सिस्टम में, तो ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। आप देख सकते हैं जितने भी पार्ट्स और जिस तरह की चीज़ें आप परचेज़ करेंगे, आप लेंगे, उस हिसाब से आपके पूरे जो है ना आप किस तरह खेल सकेंगे, या आप डैमेज कर सकते हैं। बैटल फील्ड में आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए जिसके थ्रू आप काफ़ी जो है ना आप फाइट भी सही कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं, और डिफरेंट कलर की जो है आपको ये चीज़ें सारी मिलने वाली हैं। तो ये डिटेल इसकी आ गई। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो नीचे देखते हैं 7.2 NFT मार्केट प्लेस है। तो अब ये मार्केट प्लेस की सारी डिटेल आ गई, क्योंकि मार्केट प्लेस वो जगह होती है जहाँ पे जाके आपने NFT को आपने रखना होता है, सेल करना होता है, या जैसे भी आपने उसको लेके आना होता है, जिस पार्ट्स में जिस तरीके से लेके आना होता है, वो सारी डिटेल इसकी यहाँ पे मौजूद है। और 7.3 में है जी ब्रोबोस्ट चैम्पियन सिस्टम है, तो ये भी आपके पास है। 7.4 में आयरन फ्रोज है, 7.5 में ब्रोडियम माइन है, और $7.6 AOT रिफाइनरी है। उसके बाद 7.7 में डोमिनेशंस है, और 7.8 में गिल्ड हॉल है, और 7.9 में कॉन्टैक्ट्स एकेडमी। तो ये सारी डिटेल भी आपके सामने है। उसके बाद है डॉलर और टोकन की डिटेल, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये आपके सामने डॉलर और टोकन की डिटेल है, तो ये डिटेल भी आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। और ये भी BSC चेन में है, तो इसकी डिटेल भी आपको मिल गई है। और मज़ीद आप देख सकते हैं कि मिंटिंग टैग NFTs के बारे में डिटेल है, और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आप इजीली देख सकते हैं कितनी कितनी चीज़ें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में हैं, वो आपके पास ये सामने सारी चीज़ें
अवेलेबल हैं, आप इनको ईजी देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट नीचे और देखते हैं कि 9 AOT टोकोनॉमिक्स की। तो टोकोनॉमिक्स की मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोकोनॉमिक्स की डिटेल है जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। $300,000,000 AOT में है और एलोकेशन प्राइस भी आपके सामने है। उसके बाद सीड फंड हैं 0.05, 2%, 6,000,000। उसके बाद स्ट्रेटेजिक फंड्स हैं 0.076%, 18,000,000। तो ये सारी जो है इसकी फिजिबिलिटी और इसकी प्राइस वगैरह और परसेंटेज और सारा कुछ आपके सामने है। टोटल सप्लाई जो इनकी है 300,000,000 100% में। और उसके बाद वेस्टिंग शेड्यूल जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने टोकन एलोकेशन है। उसके बाद TGE DEC जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, जनवरी अप्रैल जुलाई 2023 तक। तो उसकी डिटेल भी आपके सामने आपको मैंने दिखा दी। तो नेक्स्ट चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल जो है जो दी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स की डिटेल भी आप एक सामने है और रिवार्ड्स पूल के बारे में पूरी डिटेल है। उसके बाद सारी ये सीन आप देख सकते हैं। डिस्क्लेमर एंड राइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। आपके सामने सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है और आप इसे इजी रीड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको मैंने इसका सारा जो है बायोडाटा बता दिया। तो चलते हैं बैक अपने ऑफिशियल पेज पे। जी तो गाइज़ मैं थोड़ा सा इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ गेम का, कि गेम का क्या प्रोसीजर है, किस तरह गेम को आपने खेलना है। तो उसकी डिटेल में थोड़ी सी आपको वीडियो क्लिप चला के दिखाता हूँ और आप इसमें देखें कि इस गेम को किस तरह आपने खेलना है और क्या क्या इसमें सारे प्रोसीजर हैं। तो ये आपके सामने है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसका A to Z सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा। आप इजीली जो है ना इस वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने प्ले करना है और किस तरह आपने इसमें अर्निंग वगैरह करनी है। तो सारा कुछ आपके पास सामने मौजूद है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मज़ीद भी आप इसकी डिटेल नीचे देख सकते हैं। तो सारा कुछ है, वेब एक्सेस है। उसके बाद कंप्यूटेबल वैलेट्स क्या है, वो क्या मेटामास्क वैलेट है। उसके बाद गेम मोड जो है एज ऑफ टैंक अल्फ़ा PvP 7v7। और नीचे सारी डिटेल है। असेंबल एवरी टैंक विद 4 टैंक्स, आप असेंबल कर सकते हैं 4 टैंक के साथ। और उसमें अवेलेबल है हैच, गन, हुल, इंजन्स वगैरह। ईच पार्ट जो है वो 5 डिफरेंट रेयरिटीज़ में है, कॉमन, रेयर, एपिक और लेजेंडरी में, और मिस्टिक में, गिविंग एंड डिफरेंट। और ये सारी डिटेल आपको मैंने दे दी। जी तो गाइस इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आई होप कि आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फ्यूचर में आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। और नया प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और एक यूनिक सा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी अर्निंग होगी। तो इसकी आप एड्रेस वगैरह भी देख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद आप इसका जो सारा प्रोसीजर उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप जाके इनके साथ जो है जो परचेजिंग है आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी परचेजिंग करनी है, कितना आपने खेलना है, कितनी अर्निंग करनी है। तो ये सारा जो है आपको मैंने प्रोसीजर अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इनकी प्रोजेक्ट भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत वेल ट्रेंड और बड़े ट्रेन टीम इसके पीछे बैकअप कर रही है। तो जितनी भी टीम अच्छी होती है तो प्रोजेक्ट उतना जल्दी सक्सेसफुल होता है। तो आई होप के जितने भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले हैं उन्होंने इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया और बनाया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।